अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, कम से कम मेरे ख़्याल से 10-12 दिन हो गए हैं मुझे व्लॉग इससे पहले अपलोड किया था मैंने। और क्योंकि मैं एक हफ़्ते से घर पे थी भी नहीं, एक हफ़्ते से मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी। बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे तो मैं अम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि बहुत सारी शादियां लगी हुई थी और मैंने अभी तक किसी भी शादी को अटेंड नहीं किया था, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। साथ ही मुझे अकेले शादियों में जाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अकेले बच्चों को लेकर जाना, फिर रात में चाहे जितना भी जल्दी करो 11-12 बज ही जाता है वापस लौटते हुए। तो इसलिए मैं अकेले नहीं जाती हूँ बच्चों को लेकर किसी भी फंक्शन में, या कभी भी कहीं भी मैं रात को लेकर बच्चों को अकेले नहीं निकलती हूँ। अगर मुझे कभी शादी में जाना होता है तो अम्मी के घर से ही जाती हूँ, क्योंकि सब लोग वहाँ पे होते हैं तो सब लोग साथ में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कभी भी शादी में अकेले नहीं जा पाती हूँ। और अभी बीच में 1-2 शादियाँ पड़ी थी तो मैंने अपनी सिस्टर को बुला लिया था, सिस्टर को साथ में लेके गई थी। और अब जो शादी पड़ी है तो वो घर से ही मुझे जाना था, तो इसलिए मैं घर चली गई थी। बच्चों की छुट्टियां भी थी तो एक हफ़्ता मैं घर पे ही रही थी, वहीं से मैंने फंक्शंस अटेंड किए थे। और अब मैं वापस आ गई हूँ एक हफ़्ते के बाद, लेकिन इसके बाद भी मुझे शादी में जाना था। एक शादी थी, काफ़ी दूर वेन्यू रख लेते हैं लोग, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। भाई सबके पास तो गाड़ियाँ होती नहीं हैं और सबके पास ले जाने वाले भी नहीं होते। मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कहीं जाने के लिए। तो कल भी शादी थी, शादी में गई थी मैं, अपने ससुराल वालों के साथ चली गई थी। तो रात में मैं जब वापस आई तो काफ़ी देर हो चुकी थी। ब्लॉग मैंने सोचा कि चलो कल से ही स्टार्ट करते हैं, और इधर काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग कोई भी नहीं बनाया था। शादियों में इतना ज़्यादा बिज़ी थी मैं, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। वैसे मैंने सोचा था कि एक आध ब्लॉग मैं शादी का बना लूँ, छोटे छोटे से क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, बट मुझे ध्यान ही नहीं रहा बिल्कुल। और आदत है मुझे कुकिंग ब्लॉग बनाने की, तो इसलिए मैं कहीं पर जाकर मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। तो अच्छा, शादियों की वजह से बहुत हैवी हैवी खाने खाए हैं, सो पेट का सारा सिस्टम तो हिल चुका था मेरा, क्योंकि मुझे वैसे भी ये सारी चीज़ें ना सूट नहीं करती हैं और मुझे मना ही है वैसे मेरे पेट की वजह से, क्योंकि फैटी लीवर है मेरा, और इसलिए मुझे हैवी खाने वैसे भी बिल्कुल मना है। तो मैं इसलिए ज़्यादातर हैवी खाने अवॉइड करती हूँ, लेकिन शादियों में जाके कुछ ना कुछ तो बंदा खाएगा ही ना। सो थोड़ा बहुत ही खाया था, लेकिन फिर भी मेरे पेट में दर्द होने लगा था। इतवाल कई दिनों से मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। सो आज ना मैं सोच रही थी कि कुछ सिंपल ही मैं बनाऊंगी। तो इस टाइम मैं बनाने जा रही हूँ डिनर की तैयारी कर रही थी मैं, और मैं बनाने जा रही हूँ आलू सेम की सब्ज़ी। अच्छा, सब्ज़ी इसलिए भी बना रही थी क्योंकि सुबह बच्चों की टिफ़िन के लिए परेशानी नहीं होगी। और ज़्यादातर मैं रात में जो है सब्ज़ी या फिर कुछ सूखा आइटम ही बनाती हूँ, यानी कि कीमे वाली कोई चीज़ बना लेती हूँ भुनी भुनी, ताकि बच्चों को टिफ़िन में ले जाने के लिए परेशानी ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ना मैं बच्चों को अपने स्कूल के लिए नॉनवेज भी दे सकती हूँ। इनके स्कूल में ना ये वाली प्रॉब्लम नहीं है कि नॉनवेज ले जाना नहीं है। सो इसलिए मैं कुछ भी बनाती हूँ मैं बच्चों को स्कूल में वही चीज़ें देती हूँ। मैं अलग से कुछ भी बच्चों के लिए नहीं करती हूँ। रात में जो कुछ भी बनाया होता है मैं बच्चों के लिए बस सुबह रोटी डालती हूँ, और मेरे बच्चे ना ज़्यादातर सब्ज़ी रोटी ही ले जाते हैं। सो इसलिए मैं अभी बनाने जा रही थी आलू सेम की सब्ज़ी। और ये सब्ज़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। सो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल सी मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर में तेल ऐड कर दिया है, सरसों का तेल मैंने डाला है। अगर आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे ना तो इस सब्ज़ी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो तेल अच्छे से गर्म कर लिया था, तब मैंने इसमें लहसुन डाला है। पूरा एक गट्ठी लहसुन मैंने छील लिया था, यानी कि 12-13 ये जवे थे, तो मैंने इसको महीन महीन चॉप कर लिया, वो डाल दिया। और साथ में मैंने ज़ीरा इसमें डाला है, और ये मैंने डाली है साथ में हींग। तो हींग का जो टेस्ट है उससे सब्ज़ी का मज़ा जो है वो बढ़ जाता है। सो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको जलाना बिल्कुल नहीं है, सारी चीज़ें डालें। और फ़ौरन मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, ताकि जो हमने लहसुन और ज़ीरा डाला था ये सारी चीज़ें जल ना जाए। तो आलू डालने में आप देख सकते हैं कि जो लहसुन का कलर है देखिए एकदम ब्राउन ब्राउन सा है। लहसुन जो है वो जलना नहीं चाहिए, वरना ना सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सेम।
सेम को मैंने बारीक काटा है, आप चाहें तो थोड़ा सा मोटा मोटा भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और आलू मैंने थोड़े से बारीक ही काटे हैं, छोटे छोटे साइज़ में काटे हैं। और आपकी मर्ज़ी है, जैसी आप चॉपिंग करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। आप बड़े बड़े कतले करना चाहें तो बड़े बड़े चॉप कर लें। सो सब्ज़ी डालने के बाद इसको 1-2 मिनट हम भून लेंगे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से। और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो जब तक हमारी सब्ज़ी जो है भुन रही है, दूसरी साइड पे मैंने चावल चढ़ा दिए थे। रोटी मैं बाद में बनाती हूँ, मैं सबसे पहले ना हांडी और चावल ही चढ़ाती हूँ। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं एक साइड में अपने रोटी डालती रहती हूँ, दूसरी साइड पे चावल चढ़ा देती हूँ। तो भी चावल भीगते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक साइड पे चावल चढ़ा देती हूँ। और मैं हमेशा चावल जो है वो पसा कर ही बनाती हूँ। तो मेरे चावल जो अच्छे से गल गए थे और चावल मैंने पसा दिए हैं। अब ये दम पे लगे हुए हैं, तो 5 मिनट में दम दूँगी, उसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी और हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। और इधर जो है सब्ज़ी भी अच्छे से भुन गई है, तो मैंने इसमें जो है पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। तो लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाला है तकरीबन 1 चम्मच, और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, और 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया डाला है, भुना कुटा धनिया। और अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी। नमक भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब इसमें नमक। आप जितना खाते हैं उस हिसाब से सारे मसाले इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैंने 1 टमाटर काटा था वो डाल दिया है। अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का, बहुत टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। अगर आप भी अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में इस तरह की सब्जियां बना कर देंगे ना, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेंगे। तो बस थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाला है मैंने, 2-3 चम्मच के करीब। आपने देखा बहुत ज़रा सा पानी डाला है, और सीटी लगा दी है मैंने। तो बस 2-3 सीटियाँ आएंगी, मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। क्योंकि नए आलू हैं ये, इसलिए मैं 2-3 सीटियाँ ले रही हूँ। अगर पुराने आलू आप बना रहे हैं तो बस 1 सीटी पर ही बंद कर दें, क्योंकि वो बहुत जल्दी गलते हैं। और जो आजकल नए आलू आ रहे हैं, सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो ये नए आलू जो है थोड़ा सा टाइट होते हैं, तो इसलिए इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं 2 सीटी प्रॉपर लूँगी, तीसरी सीटी पर इसको बंद कर दूँगी। तो अभी ये सारी चीज़ें जो मैंने मैश किया था वो सारी चीज़ें मैंने समेटी हैं, क्योंकि मुझे ना फैलावा होता है ना, तो मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो मैं एक एक काम करती जाती हूँ और अपना जो काउंटर है वो समेटती जाती हूँ। तो सारा काउंटर समेटने के बाद मैं आटा गूँधने जा रही हूँ, क्योंकि चावल बन चुके हैं, सब्ज़ी भी मेरी चढ़ चुकी है। और अब आटा मैं गूँध के रख दूँगी जब तक आटा रेस्ट करेगा। थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए इसको रेस्ट भी देना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद में फिर मैं रोटी डालूँगी। तो आटा गूँध के मैं रख दूँगी, उसके बाद ना मैं इशा की नमाज़ पढ़ूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि भी जब तक मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सूरह मुल्क पढ़ती हूँ और सूरह बकरा की शुरू और आखिरी की आयतें पढ़ती हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे पढ़ना भी होता है। तो आधा पौन घंटा मुझे लग जाएगा ये सारी चीज़ें करने में। और अभी 9 बजने वाले हैं, तो जब तक कि ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। रोटी बनाकर फिर वही 9:45-10 का टाइम हो ही जाएगा, फिर हमारे डिनर का खाने का मतलब टाइम हो जाएगा। सो बस मैं रोटी डाल कर के फ़ौरन दस्तरखान लगा दूँगी। तो हमारा अमूमन टाइम यही हो जाता है। सो नमाज़ पढ़ने के बाद ही मैं रोटी डालती हूँ, उसके बाद में फिर फ़ौरन ही दस्तरखान लग जाता है। क्योंकि 4-5 रोटियाँ डलनी होती हैं, बहुत ज़्यादा तो लोग हैं नहीं, 4-5 रोटियाँ बनानी होती हैं, तो मैं सोचती हूँ गरम ही गरम बना लूँगी, तो इसलिए मैं पहले से रोटी नहीं डालती हूँ। अच्छा, जब हस्बैंड होते हैं ना, तो हस्बैंड जब होते हैं तब भी मैं यही करती हूँ, रोटियाँ मैं हमेशा बाद में ही बनाती हूँ। तो अभी हमारा आटा गूँध गया है और इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए साइड में। और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ के फिर बाकी की चीज़ें मैं करूँगी। अच्छा, सब्ज़ी में भी 2 सीटियाँ आ चुकी थी, तीसरी सीटी भी मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। तो बस मैं वज़ू करके आई थी और बच्चे ना दूसरे कमरे में खेल रहे थे, और बच्चों ने भी आज मस्जिद में नमाज़ नहीं पढ़ी थी ईशा की, घर में ही इन लोगों ने जमात बनाई थी, क्योंकि बिल्डिंग में और भी बच्चे आए हुए थे। और जब ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, तो फिर इन लोग का ध्यान है ज़्यादा खेल में लग जाता है। टाइम निकल गया था और रात का वक्त हो गया था, थोड़ी सी मस्जिद दूर भी है, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा ख्याल रहता है, बच्चे इतनी दूर जाते हैं अकेले रात के टाइम, तो फिर मैंने भेजा नहीं। फिर इन लोगों ने ना घर में ही जमात बना के सब ने नमाज़ पढ़ी थी माशाल्लाह से। तो अभी वापस मैं किचन में आ गई थी, और कुकर की जो हीट है वो बिल्कुल निकल चुकी थी। तो अभी मैं अपनी सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ,
गैस की फ्लेम ना मुझे ऑन करना है ताकि अच्छे से मैं इसको भून सकूं। बहुत हल्का सा इसमें पानी मुझे लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको कस के भून लेती हूँ अच्छी तरह से। तो बस गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लास्ट में थोड़ा सा सब्ज़ी का मसाला, आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें सब्ज़ी का मसाला ऐड किया है। अगर आप चाहें इसमें एक अच्छा सा टेस्ट और बढ़ जाए तो आप इसमें थोड़ा सा सब्ज़ी का मसाला डाल दें। अगर आपके पास सब्ज़ी का मसाला नहीं है तो आप इसमें मैगी का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा मैं इसमें मसाला डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। तो हमारी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल रेडी है। लास्ट में इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो बस आसान सी सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। तो इसको हम रख देंगे साइड में और मैं अपनी रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। अच्छा, अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एक सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अब ठंड बढ़ गई है और धीरे धीरे अच्छी खासी ठंड होने लगी है। सुबह के वक्त में तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मैं उठती हूँ माशाल्लाह से फजर में। तो बस मैं पूछना चाह रही थी आप लोगों से कि कौन कौन आजकल फजर में उठता है और फजर में उठ के आप लोग को कैसा महसूस होता है। मतलब कितनी खुशी होती होगी कि जब ठंड में अपना बिस्तर छोड़कर अल्लाह ताला के लिए हम उठते हैं इबादत करने के लिए। तो फजर की नमाज़ पढ़ के कितनी खुशी और कितना सुकून मिलता है। तो इस बात को मैं आजकल बहुत फील कर रही हूँ। यानी कि पहले तो कभी कभार नमाज़ें मिस हो जाती थी, मतलब दोपहर की नहीं, फजर की, सिर्फ फजर की ऐसा होता था कि नमाज़ें मिस हो जाया करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ऐसी आदत हो गई है कि अब नमाज जो है मिस नहीं होती है माशाल्लाह से। सो फजर की नमाज़ की ऐसी आदत हुई है, अल्लाह ने ऐसी हिदायत दी है। बहुत दुआएं की थी मैंने इसके लिए। और जितने भी लोग, मेरी बहनें, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि ना आपकी नमाज मिस ना हो तो बस मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि अपनी हर नमाज में इसकी दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला मेरी नमाज़ें मिस ना हुआ करें। अगर आप ना दुआ मांगेंगे, आप अपना एफ़र्ट्स दिखाएंगे अल्लाह ताला को, तो ना अल्लाह ताला फिर खुद से ही आपको नमाज का ऐसा पाबंद बना देंगे, ऐसा पाबंद बना देंगे कि आपकी नमाज़ें कभी मिस नहीं हुआ करेंगी। और जब मेरी फजर की नमाज़ मिस होती थी ना तो मुझे बहुत ही गिल्ट फील होता था, मुझे बहुत बुरा लगता था ये सोच के कि मेरी फजर की नमाज़ कज़ा हो जाती है, मेरी फजर की नमाज़ छूट जाती है। तो मैंने ना इसके लिए बहुत दुआएं करी हैं। बहुत रात में जब लेटती थी ना मैं तो बहुत रो रो के दुआ करती थी अल्लाह ताला से, क्योंकि मुझे ना रात में प्रॉपर नींद भी नहीं आती थी। तो इसलिए मैं दुआ करती थी, सबसे पहले मैं अपनी नींद के लिए दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे नींद अच्छी आ जाया करे ताकि मैं सुबह फजर में उठने में मुझे अलकसी ना हुआ करे। तो अब अल्लाह ने ऐसी मुझे अच्छी सी नींद भी दे दी है और मुझे फजर की पाबंदी भी दे दी है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला से जो कुछ मांगो अल्लाह ताला वो अता करता। जितने एफ़र्ट्स हम लगाते हैं किसी चीज़ को मांगने में ना, अल्लाह ताला उतनी शिद्दत से, उतनी मोहब्बत से हमें अता करता है। सब्ज़ी मेरी तैयार हो गई है, हम जा रहे हैं डिनर करने। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।